तो दोस्तों इस वीडियो में हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों वेव क्या होती है। वेव की डेफिनेशन देखते हैं। तो वेव की डेफिनेशन देखिए दोस्तों, इट इज़ अ ट्रैवल ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये वॉल है, इस वॉल पर दोस्तों यहाँ पे एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, इलास्टिक स्ट्रिंग है ये। ओके, और आपने क्या किया, आपने यहाँ पे इसको पकड़ा और आपने इसको झटका दिया दोस्तों। आपने इसको कुछ इस तरीके से झटका दिया है, आपने इसको ऐसे झटका दिया फास्ट, ठीक है। तो जब आपने इसको ऐसे झटका दिया दोस्तों, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी एक पल्स जिसको कि हम डिस्टर्बेंस बोलेंगे। और ये जो डिस्टर्बेंस है, ये पल्स जो है ये टाइम के साथ साथ ट्रैवल करती जाएगी आगे, ठीक है। इसी को हम वेव बोलते हैं। अब दोस्तों ये जो पल्स है, इस पल्स का शेप डिपेंड करता है आपने इसको कैसे झटका दिया है। अगर आपने इसको सिर्फ ऐसे झटका दिया है तो कुछ इस तरीके की पल्स जनरेट होगी और ये ट्रैवल करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का झटका दिया है, आपने पहले ऊपर और फिर नीचे से ऐसे मूव किया है इसको, तो आपको कुछ इस तरीके की पल्स दिखने वाली है और ये भी टाइम के साथ साथ क्या करेगी, ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो इनको दोस्तों वेव्स बोलते हैं, जो कि है ट्रैवल ऑफ एनर्जी। एनर्जी ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन में इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पर हम दोस्तों और अच्छे से इसको समझते हैं क्या होता है एग्जैक्टली, देखते हैं हम। सपोज ये एक पार्टिकल है ए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्टिकल ए यहाँ पर है, ठीक है। तो ये पार्टिकल हम एज्यूम करेंगे बी, यहाँ पर ये पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पे आने पर ये पार्टिकल मान लेते, और यहाँ पे एक पार्टिकल है सी, ठीक है। अब जब आपने इस स्ट्रिंग को यहाँ पे पकड़ा और आपने इसको ऐसे झटका दिया तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे एक पल्स जनरेट होगी, ठीक है। ये पल्स जनरेट होगी, तो आपने ए पार्टिकल को पकड़ा और उसको जैसे मूव किया वैसी ही मूवमेंट हर एक पार्टिकल इसके आगे का करेगा आप, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पे बी पार्टिकल इस पोजीशन पे है, थोड़े देर के बाद ये बी पार्टिकल क्या करेगा, ये बी पार्टिकल ऊपर जाएगा यहाँ पे और फिर नीचे आएगा। मतलब ए पार्टिकल को बी पार्टिकल जो है वो कॉपी करेगा, फिर थोड़ी देर के बाद क्या करेगा, सी पार्टिकल कॉपी करेगा उसको। मतलब इस स्ट्रिंग के ऊपर का हर एक पार्टिकल इस पार्टिकल को कॉपी करेगा, ओके। वो हमें कुछ इस तरीके से दिखता है, मतलब हमें दिखते वक्त कैसे दिखता है कि ये जो है ये पल्स ट्रैवल करती हुई जा रही है, ऐसे हमें दिखता है वो, ठीक है, जिसको कि हम वेव बोलते हैं। मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग के ऊपर का हर एक पार्टिकल इस पार्टिकल को, जिसको कि सोर्स पार्टिकल बोलते हैं, इसको कॉपी करेगा। अगर आपने इसको सिर्फ ऐसे मूव किया है तो हर एक पार्टिकल वैसे ही मूवमेंट करेगा और हमें ऐसी पल्स ट्रैवल करती हुई दिखाई देगी। अगर आपने इस पार्टिकल को कुछ इस तरीके से मूव किया है, मतलब ऊपर भी और नीचे भी झटका दिया है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे पल्स जनरेट हुई दिखेगी और हर एक पार्टिकल उसके आगे का उसी तरीके की मूवमेंट करेगा। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे और हम देखते हैं कि वेव जो है ये कितनी टाइप की होती है। तो दोस्तों वेव एक्चुअली दो टाइप की होती है, पहली मैकेनिकल वेव और दूसरी होती है नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। इस चैप्टर में दोस्तों हम पूरा जो पढ़ेंगे वो मैकेनिकल वेव के बारे में होगा। तो मैकेनिकल वेव क्या होती है, तो वेव विच रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल इज कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इस वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। यहाँ पे मीडियम क्या है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग जो है ये मीडियम है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग की ज़रूरत है। ये जो वेव इन स्ट्रिंग है ये क्या होगा, ये मैकेनिकल वेव का एक टाइप है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो यहाँ पे वेव इन स्ट्रिंग, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल दोस्तों, और कौन सी वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, साउंड एक वेव होती है दोस्तों, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन साउंड को ट्रैवल करने के लिए दोस्तों मीडियम की ज़रूरत होती है, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता है, ठीक है। तो साउंड भी दोस्तों एक मैकेनिकल वेव है। साउंड कैसे ट्रैवल करता है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सोर्स है, साउंड सोर्स, ये स्पीकर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दोस्तों, देखिए ये जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। जैसे स्पीकर ऑन होगा या जैसे आप यहाँ से बोलोगे तो ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं ये वाइब्रेट करते हैं। ये कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं, दिखाता हूँ मैं, देखिए आपको, ये कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं। ये एयर मॉलिक्यूल्स और ये एयर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे, मतलब ये अपनी मीन पोजीशन से ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। तो जब ये इसको प्रेस करते हैं यहाँ पे होता है कॉम्प्रेशन, और जब ये पीछे चले जाते हैं तो यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ से आपको दिखेगा कि कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन ट्रैवल करते जा रहा है आगे। इसके बारे में हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करते हैं मतलब आगे के जो पार्टिकल्स हैं उसको प्रेस करते जाते हैं। इस तरीके से ये एनर्जी ट्रैवल होती है, साउंड एनर्जी इस तरीके से ट्रैवल होती है। तो ये साउंड एनर्जी कैसे ट्रैवल करती है, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये पार्टिकल जब इन पार्टिकल्स को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे बनता है कॉम्प्रेशन, और प्रेस करके जब पीछे आते हैं तो वहाँ पे बनता है दोस्तों रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन ट्रैवल होगा, यहाँ पे कॉम्प्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन, कुछ इस तरीके से ये साउंड एनर्जी ट्रैवल करती है,
ठीक है। तो साउंड एनर्जी को ट्रैवल करने के लिए यहाँ पे कौन सा मीडियम है, यहाँ पे एयर है, तो ये जो साउंड है ये एक मैकेनिकल वेव है। तो फिर नॉन मैकेनिकल वेव क्या हुई, डेफिनेशन क्या है देखिए दोस्तों, वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल इज कॉल्ड एज नॉन मैकेनिकल वेव। एग्जाम्पल के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हमारी, जो लाइट ट्रैवल करती है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। उसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये सन है, एज्यूम करते हैं ये सन है और ये है हमारी अर्थ, जो कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर यहाँ से उसका डिस्टेंस है। तो यहाँ पे पूरा वैक्यूम है, यहाँ से लाइट एनर्जी आ रही है हमारे अर्थ पे, वो कौन से फॉर्म में आ रही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में आ रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक नॉन मैकेनिकल वेव होते हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये चैप्टर सिर्फ मैकेनिकल वेव से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे सिर्फ मैकेनिकल वेव का डिस्कशन करेंगे। अब दोस्तों ये जो मैकेनिकल वेव्स हैं ये, इसके भी दो टाइप्स हैं, पहला है प्रोग्रेसिव वेव और दूसरा होता है दोस्तों स्टैंडिंग वेव। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, मैकेनिकल वेव जो है ये दो टाइप्स की होती है। पहली प्रोग्रेसिव वेव, इसको ट्रैवलिंग वेव भी बोल सकते हो आप, मतलब ये वेव आपको ट्रैवल करती हुई दिखेगी, ऐसे ट्रैवल करती हुई दिखेगी। और दूसरी जो होती है दोस्तों ये स्टेशनरी वेव, इसको आप स्टैंडिंग वेव भी बोल सकते हो। ये स्टैंडिंग वेव, ये आपको दोस्तों एक जगह पर रुकी हुई दिखेगी, जैसे कि यहाँ पे देखिए वीडियो में दिख रहा है आपको, कुछ उस तरीके की ये स्टेशनरी वेव दिखेगी। तो स्टेशनरी वेव के बारे में दोस्तों हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जो प्रोग्रेसिव वेव है, ये प्रोग्रेसिव वेव के भी दोस्तों यहाँ पे दो टाइप्स हैं, ओके। सबसे पहला है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा है यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो ये जो वेव इन स्ट्रिंग होती है दोस्तों, ये ट्रांसवर्स वेव होती है और ये साउंड वेव होती है दोस्तों लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो इसको और अच्छे से हम समझते हैं कि ये ट्रांसवर्स वेव क्या होती है और लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या होती है। तो ये जो प्रोग्रेसिव वेव है दोस्तों, ये दो टाइप हैं इसके, पहला है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा है लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, वेव इन स्ट्रिंग एक ट्रांसवर्स वेव होती है और ये साउंड वेव जो होती है एक लॉन्जिट्यूडनल वेव होती है। तो ट्रांसवर्स वेव किसको कहते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है देखिए दोस्तों ट्रांसवर्स वेव की, यहाँ पे इस ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल के वाइब्रेशंस हैं, ये पार्टिकल देखिए, ये पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहा है, ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ये पार्टिकल अगर आप बोलोगे तो ये पहले यहाँ पे था, ये कुछ इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, ओके। अब ये पार्टिकल भी कैसे वाइब्रेट करने वाला है, ये पार्टिकल भी ऐसे वाइब्रेट करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो पार्टिकल है वो पहले यहाँ पे था, तो ये भी कुछ इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है। जैसे ये सोर्स पार्टिकल वाइब्रेट करेगा वैसे ही हर एक पार्टिकल वाइब्रेट करेगा। तो यहाँ पे जो वाइब्रेशन है दोस्तों, ये वाइब्रेशन आर परपेंडिकुलर टू द वेव वेलोसिटी। वेव किस डायरेक्शन में भाग रही है, वेव भाग रही है इस डायरेक्शन में, वेव की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में है। तो अगर पार्टिकल के वाइब्रेशंस वेव वेलोसिटी के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होंगे तो उसको ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। और लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है देखिए, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं। ये अगर पार्टिकल आप यहाँ पे कंसीडर करोगे तो ये कुछ इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं, यहाँ के पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये हर पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है और वेव भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, वेव वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, और पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में जो है वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल आर इन द डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी होंगे तो उसको लॉन्जिट्यूडनल वेव बोला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन वेव के बारे में ले ली है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम प्रोग्रेसिव वेव जो है ये, इसके हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।